जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समद भद्र जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री वैराग्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 का 9 कोटि समस्त मुनिराजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो जहाँ पर कितनी चीज़ों को प्राप्त करता है, कितने कितने यानी कि ओज तेज विद्या बल वीर शौर आदि कितनी चीज़ों को प्राप्त करता है। और उन चीज़ों को प्राप्त करके अंत में जब उसका मरण होता है तो स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में भी जाकर कितने कितने यानी कि रिद्धियों को प्राप्त करता है, कितने भोगों को प्राप्त करता है, कितना दिव्य शरीर होता है। और स्वर्ग से भी जब मरण होता है पृथ्वी लोक में जन्म लेता है तो वो पृथ्वी लोक में मानव तिलका यानी कि मानवों पर सबसे यानी कि उच्चता को प्राप्त करता है, यानी कि चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। और चक्रवर्ती पद कोई अकेले नहीं, सम्यक दृष्टि जीव होता है तो वो तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है। मिथ्या दृष्टि कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव होंगे वही बनेंगे तीर्थंकर। अपना जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, इसमें आप यदि भगवान की भक्ति करोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। और भगवान क्या, आप तो सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकते हो भगवान की भक्ति करने के माध्यम से। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है आप भगवान की भक्ति करो और भगवान प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होके आपको कोई वर दे जाएंगे और आप वर लेकर खुश रहना। अपने यहाँ पर ही ऐसा एक सिद्धांत है, जैन दर्शन में ही ऐसा बताया जाता है। और जहाँ पर समद भद्र महाराज भी बतला रहे हैं, यदि आप भगवान की भक्ति करोगे, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे तो आप भी तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली महापुरुष बन जाओगे। जहाँ पर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, आप स्वयं भगवान हो जाओगे। तो अब जहाँ पर देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के बाद में सम्यक दृष्टि जीव होने के बाद में अपन को क्या और क्या प्राप्त हो जाता है और क्या विभूति प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए अपन 39 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर इसको जानते हैं कि आचार्य समद भद्र जी महाराज क्या विभूति को प्राप्त कराने की बात कर रहे हैं। अमरासुर नरपति भी यम अमरासुर नरपति भीर यम धरपति भीष्णुत पादाम्भोजा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वैश्चक्धरा भवन्ति लोक शरण्या। जहाँ पर देखें तो अमर के बाद में असुर, अमरा अमर, उसमें से आ निकलेगा असुर और उसके बाद में नर। पति भी यानी कि अमर पतियों से, असुर पतियों से और नर पतियों से। जहाँ पर अमर पति कौन कहलाता है, अमर माने होता है देव, देव यानी कि देव का पति, देवों का स्वामी कौन कहलाता है, सौद्रम इंद्र। देवेंद्र सौद्रम इंद्र। और असुर, असुरों का पति, असुर माने होता है जो स्वर्ग में नहीं रहते, भवनों में रहते हैं। जो स्वर्ग में नहीं रहते देव, जो भवनों में देव रहते हैं,
देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर्ग में रहने वाले वैमानिक देव, भवनों में रहने वाले भवनवासी देव और व्यंतर देव, और सूर्य चंद्रमा तारे आदि ज्योतिष देव, नक्षत्र आदि ज्योतिष देव, 4 प्रकार के देव होते हैं। तो स्वर्ग में रहने वाले सुरेंद्र, अमर, अमरेंद्र, तो देवेंद्र के द्वारा असुर यानी कि भवन में रहने वाले, जो भवन में रहने वाले होते हैं उनका जो अधिपति कहलाता है धर्मेंद्र कहलाता है। नागेंद्र और नरपति, जो नर होते हैं मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में सबसे उच्च मनुष्य, सभी मनुष्यों का अधिपति, सभी मनुष्यों का स्वामी, नरों का स्वामी चक्रवर्ती कहलाता है। चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति होता है। तो देवेंद्र के द्वारा, धर्मेंद्र के द्वारा और चक्रवर्तियों के द्वारा, और उसके बाद में यमधरपति भी चा, और चा यानी कि और यमधरपति भीष, यमधर यानी कि यम को नियम को धारण करने वाले, और उनके पति यम नियम को धारण करने वाले यानी कि मुनि, मुनियों को संभालने वाले गणधर, मुनि समूह को देखने वाले गणधर, पूरे गण को धारण करने वाले गणधर, गणेश यानी कि गण के स्वामी। अपने गणेश और गणधर और गणपति कोई अलग नहीं, गणधर को ही बोलते हैं। आदिनाथ के ऋषभ सेन, महावीर के गौतम स्वामी और सभी भगवानों के प्रमुख अलग अलग गणधर, यानी कि जो भगवान की वाणी को झेलने वाले होते हैं और पूरे गण को संभालने वाले होते हैं, ऐसे गणधरों के द्वारा, देवेंद्र के द्वारा, धर्मेंद्र के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा और गणधरों के द्वारा नूत पदाम भोजा, नूत यानी कि स्तुति की जाती है, पद अम्भोजा चरण कमलों की। गणधर कौन के चरण कमलों की स्तुति करेगा? गणधर कौन के चरण कमलों की स्तुति करेंगे? और चक्रवर्ती, सुरेंद्र, धर्मेंद्र कौन के चरण कमलों की स्तुति करेंगे? तो जहाँ पर अब आगे देखते हैं, लोक शरण्या, 3 लोक के शरणभूत, वश चक्र धरा यानी कि वैश यानी कि धर्म, चक्र यानी कि चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर, धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर भवंती होते हैं। कौन होते हैं? दृष्टिया सुनिश्चितार्ता, जो पदार्थों को सुनिश्चित करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, वो धर्म चक्र को धारण करने वाले, 3 लोक के शरणभूत धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं। जहाँ पर यदि कोई सम्यक दृष्टि है और जो जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, तो वो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भी बन सकता है। सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। आप और हम, कोई भी तीर्थंकर बन सकता है। आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं, हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। संसार में कोई भी को ना हो, सभी लोग यदि चाहें पुरुषार्थ करें तो तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये मत समझना केवल तीर्थंकर एक होता है, तीर्थंकर एक क्षेत्र में एक काल में एक होता है, पर 170 क्षेत्र में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ, एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। और वेदे क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं, विराजमान होते हैं। तो हम यदि चाहें तो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। तीर्थंकर की आराधना करते करते तीर्थंकर भी बन सकते हैं। जहाँ पर मान अपने सम्मत बजाचार्य महाराज बतला रहे हैं कि तीर्थंकर पद प्राप्त करना भी कोई बड़ी बात नहीं है सम्यक दृष्टि जीव के लिए। अब तीर्थंकर कैसे बनेंगे?
तीर्थंकर कैसे बनेंगे? तीर्थंकर ऐसे नहीं बनते। तीर्थंकर बनने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तीर्थंकर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और तीर्थंकर बनने के लिए अच्छे विचार करना पड़ते हैं, शुभ भावना बनाना पड़ती है, अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा विचारना पड़ता है और अच्छे भाव बनाना पड़ते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए आप यदि मान लो अच्छे विचार करोगे, अच्छी भावना भावोगे, अच्छे सोचोगे, शुभ शुभ सोचोगे, तो आप मान लो आपके शुभ सोचने की से, आपका अच्छा सोचने से, आपके अच्छे विचार से आप तीर्थंकर बेशक ना बन पाओ पर सब उत्कृष्ट संपत्ति को तो प्राप्त हो जाओगे। आप अरिंद पद को तो प्राप्त हो जाओगे और अरिंद पद को प्राप्ति नहीं हो पाओ तो आप कम से कम समस्त दुखों से, कष्टों से तो छुटकारा प्राप्त हो ही जाओगे। कैसे हो जाओगे? जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा विचारोगे, अच्छी भावना भावोगे, अच्छे भाव बनाओगे तो। तीर्थंकर ना बन पाओ तो आप कष्टों से तो छुटकारा प्राप्त कर ही लोगे। अब यहाँ पर तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ता है। बिना 16 कारण भावना भाए तीर्थंकर नहीं बन सकते और नहीं बन पाते। कोई भी हो, आज तक जितने भी तीर्थंकर बने हैं उन सब लोगों ने 16 कारण भावनाओं को भाया है और 16 कारण भावनाओं को भाकर ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति की है। 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना होती है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। दर्शन विशुद्धि भावना तो होनी चाहिए और दर्शन विशुद्धि भावना के बाद में आप बाकी की भावना में से कोई भी भावना भाओ तो आप जरूरी नहीं है कि 16 भावना ही भाना है। आपने यदि दर्शन विशुद्धि भावना के बाद में हरत भक्ति की केवल भावना भाई तब भी आप तीर्थंकर बन जाओगे। जो रावण था, रावण ने क्या किया था? भगवान की भक्ति कर रहा था, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने की भावना कर रहा था, अपने उत्कृष्ट भाव बना रहा था और उत्कृष्ट भावना करने से, उत्कृष्ट भाव बनाने से जब उसके भगवान की भक्ति करते करते वीणा की तार टूट गई तो उसने अपनी हाथ की नस को निकाल कर वीणा में लगा दिया और भगवान की भक्ति करता रहा और भगवान की भक्ति करता रहा तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। कैसे? भगवान की भक्ति करने से। हरत भक्ति करना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। और कृष्ण जी थे, उन्होंने साधुओं की वैयावत्ती करी। साधु जो स्वस्थ नहीं था, जिनका सही, उन लोगों साधुओं के लिए औषधि के लड्डू बनवाकर चौके में भिजवाए और उन्होंने सेवा करने के फल से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। श्री कृष्ण जी भी तीर्थंकर बनेंगे और रावण भी तीर्थंकर बनेगा। हाँ, यदि भावना भाएंगे तो हम भी तीर्थंकर बन जाएंगे। मैंने क्या बोला? अपना एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि पर जैन दर्शन में कहते हैं अपने भगवान, अपने आचार्य कहते हैं कि आप स्वयं भी भगवान बन सकते हो, आप स्वयं भी भगवान बन जाओगे। भगवान से भी सर्वोत्कृष्ट होते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तो अपन एक बार, अभी 16 कारण व्रत भी चल रहे हैं, 16 कारण पर्व भी चल रहे हैं, तो 16 कारण पर्व में अपन एक बार 16 भावनाओं को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहली दर्शन विशुद्धि, यानी कि शुद्ध विशुद्ध श्रद्धा रखना भगवान के ऊपर। किसी प्रकार के दोष नहीं लगाना। 25 दोषों को टालकर देव सास गुरु पर दृढ़ता के साथ में श्रद्धा करना, पक्की श्रद्धा करना, शुद्ध श्रद्धा करना, विशुद्ध श्रद्धा करना, जिस अपनी दर्शन विशुद्धि भावना है। यदि
निर्मल सम्यक ऐसा है कि अपन किसी भी चीज़ का यदि अपन यदि करते हैं, उसका यानी कि व्याख्या करते हैं तो अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या तो अपन यदि एक एक भावना की व्याख्या करें तो इतनी मोटी मोटी एक एक भावना पर पुस्तक लिखी हुई है, और पुस्तक लिखी हुई है तो अपन को तो कम समय में अपन को पूरी 16 भावना को देखना है। तो मैं जो भी अपनी एक एक भावना के बारे में बताऊंगा तो संक्षेप करके बताऊंगा, और अपन को यदि विस्तार से जानना हो तो विस्तार से भी अपन जब समय होगा तो विस्तार से भी जानेंगे। दर्शन विशुद्धि के बाद में विनय संपन्नता, यानी कि विनयवान होना चाहिए। विनयवान होगा, विनय सहित होगा, यानी कि घमंड से रहित। दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की, उपचार की, 5 प्रकार की विनय करने वाला होना चाहिए। विनयवान होगा तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकेगा। और शील व्रतादि का पालन करने वाला होना चाहिए, जो अपने नियम में, संयम में, सीमा में, मर्यादा में रहेगा, और अपनी नियम में, संयम में, मर्यादा में, सीमा में रहने की भावना भाएगा, कोशिश करेगा तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। आप कोशिश तो करो नियम में रहने की, संयम में रहने की, और उसके बाद में अविक्षण ज्ञानोपयोग, जो हमेशा ज्ञान में लगा रहेगा, उठता बैठता जागता सोता चलता फिरता हमेशा तत्वों का चिंतन करेगा, पदार्थों का चिंतन करेगा, द्रव्यों का चिंतन करेगा, विचार करेगा, भगवान ने जो कहा है उसके बारे में सोचेगा। तो यदि ऐसा वो दिन भर करता रहेगा तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकेगा। उसके बाद में 5वें नंबर पर सम्यक भावना। सम्यक भावना लोगों को कम हो पाती है, संसारी प्राणियों को। संसारी प्राणी क्या करते हैं? भोग में लगे रहते हैं, शरीर में लगे रहते हैं, संसार की चीजों में लगे रहते हैं। सम्यक भावना का मतलब है संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति की भावना भाना। यदि संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति की भावना भाओगे तो आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकेगा। आदमी के मुंह में दांत नहीं होते और आंत नहीं होती, हाथ पांव कपकपाते हैं, उसके बाद में भी उसकी तृष्णा जाती नहीं है संसार, शरीर, भोगों से त्याग करने की। उसके बाद में शक्ति सा त्याग, अपने शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना धीरे धीरे समय समय पर सब चीज़ों की त्याग करने की भावना भाना। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, यदि वो चक्रवर्ती भी अपने वैभव को, अपने यानी कि राज्य को, अपनी संपत्ति को त्याग ना करे तो वो नियम से नरक का भागीदार होगा। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो भी राजा अवस्था में मरण करता है, जो आरंभ परिग्रह को इकट्ठा करके मरण करता है, ज्यादा आरंभ परिग्रह में लगा रहता है तो वो नियम से नरक जाता है। शक्ति साता पद का और पूरे वैभव का, संपत्ति का त्याग करना। शक्ति सा तप, यानी कि शक्ति के अनुसार जितनी आपकी शक्ति है, शक्ति को बिना छुपाए अपना समय समय पर तप करते जाना। उसके बाद में साधु समाधि, साधुओं के विघ्न बाधाओं को दूर करना, साधुओं की सेवा करना। साधुओं की सेवा करोगे, विघ्न बाधाओं को दूर करोगे तो आप भी साधु बनने की भावना भा पाओगे। तो साधुओं की विघ्न बाधाओं को दूर करना 8वें नंबर पर साधु समाधि। और उसके बाद में 9 नंबर पर वैयावृत्ति, यानी कि गुणी जनों की सेवा करना, गुणियों की सेवा का भाव रखना। यदि हमसे थोड़ा सा भी गुण में बड़ा है तो उनकी सेवा वैयावृत्ति करने की भावना रखना। और 10वें नंबर पर अरत भक्ति, जहाँ पर अभी बताया था ना, रावण ने भगवान की भक्ति करी थी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया था। तो जहाँ पर आप भी यदि भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। पर कैसे करना है? कैसे करना है? रावण के समान, धनंजय के समान आदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकेगा। उसके बाद में आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति भी
तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। बहुश्रुत यानी कि उपाध्यायों की भक्ति, आचार्य परमेष्ठी की, उपाध्याय परमेष्ठी की यदि आप भक्ति करते हो, आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो वो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। उसके बाद में प्रवचन भक्ति, शास्त्रों की सेवा, आराधना, भक्ति करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना आदि आदि प्रवचन भक्ति में। और भी कुछ आता है प्रवचन भक्ति में, यानी कि सात धर्मियों के प्रति अपना समर्पण दिखाना प्रवचन भक्ति भी कहलाता है। उसके बाद में आवश्यक अपरिहार्य, अपनी जो मुख्य क्रिया है, अपने मुख्य जो कार्य हैं उनको समय पर करने की भावना रखना। प्रातःकाल आप लोगों के लिए अभिषेक का समय होता है, तो समय अपने मुख्य क्रिया में श्रावक लोगों का मुख्य कार्य है अभिषेक करना, पूजन करना, तो अपने समय का ध्यान रखकर अपने भगवान की पूजा अभिषेक में सम्मिलित हो जाना। और उसके बाद में जो भी अपनी आवश्यक क्रियाएं हैं उसको समय पर करने की भावना रखना आवश्यक अपरिहार्य है। उसके बाद में मार्ग प्रभावना 15 नंबर पर, यानी कि धर्म की प्रभावना करना। जैसे तैसे हो सके जिन धर्म की प्रभावना करने की भावना रखना और धर्म की प्रभावना करना, उसके बारे में विचारना, सोचना, मार्ग प्रभावना नाम की, यानी कि अपनी धर्म प्रभावना अपनी। और उसके बाद में 16 नंबर पर प्रवचन वात्सल्य, यानी कि गौवत धार्मिक जनों से प्रेम करना, स्नेह करना आदि करना। इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं को यदि आप भाओगे, 16 कारण भावना के बारे में चिंतन करोगे, अपने आप अच्छे विचार करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छे भाव करोगे, तो आपको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकेगा। और यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना हो तो आपके जो कष्ट हैं और आपकी तकलीफ़ें वो तो कम से कम समाप्त हो जाएंगी, और तीर्थंकर प्रकृति की जगह आपको अरिहंत पद की तो प्राप्ति हो जाएगी, और अरिहंत पद की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो आप उस अब अरिहंत पद की प्राप्ति के बाद में भी मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकोगे। इस तरीके से अपना आज का 39 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। जय बोले 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की।